कल हमने बीएससी सेकेंड ईयर में सेकेंड के अंतर्गत यूनिट सेकेंड में ये टॉपिक डिस्कस किया था इवोल्यूशन ऑफ मैन। आज हम यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत टॉपिक था जियोलॉजिकल एंड जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें आपका जो टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल्स। इंट्रोडक्शन की बात करें, पृथ्वी की सतह पर ऑर्गेनिज्म के डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर इसे कई इरास में बांटा गया है, जिससे ये ज्ञात होता है कि पृथ्वी पर जीवों का क्रमिक विकास हो तथा सरल रचना वाले जीवों में परिवर्तनों के फलस्वरूप जटिल संरचना वाले जीन बने। यह सत्य है कि प्राचीन चट्टानों में आदिकालीन जीवों के चिन्ह मिले हैं, जिन्हें फॉसिल कहा जाता है। इसलिए इनको जीवाश्म कहा जाता है। जीवाश्मों की सहायता से चट्टानों की आयु का अनुमान लगाया जा सकता है। फॉसिल्स एंड उनकी चट्टानों की आयु के अनुसार व्यवस्थित करके एक जियोलॉजिकल टाइम स्केल बनाया गया है, जिसके अनुसार पृथ्वी के प्रारंभ से आज तक के इतिहास को निम्न इराज में बांटा गया है। पहला इरा है आपका आर्कियोजोइक इरा। ये इरा सबसे प्राचीन है, जिसका प्रारंभ भूपटल के निर्माण के साथ साथ माना जाता है। कुछ समय तक चट्टानें तथा पर्वत बन चुके थे। उस समय तक चट्टानें तथा पर्वत बन चुके थे तथा भूमि का इरोजन तथा सेडिमेंटेशन की क्रिया प्रारंभ हो चुकी थी। इसलिए इस इरा में चूने के पत्थर, लोहे के खनिज, ग्रेफाइट आदि जमा हुए थे। इस इरा में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे प्रोटोजोआ आदि बन चुके थे। इस इरा में ज्वालामुखी क्रियाओं की अधिकता के फलस्वरूप फॉसिल्स की फॉर्मेशन नहीं हो सकी। चट्टानों में कैल्शियम के कार्बन के जमा हो जाने से यह अवश्य पता चलता है कि इस इरा में जीवन था। इस इरा का समय कब से कब तक रहा होगा, फिर भी कुछ वैज्ञानिक इसकी अवधि 200 करोड़ वर्ष पूर्व मानते हैं। सेकेंड, प्रोटोजोइक इरा। इस इरा के प्रारंभ 200 करोड़ वर्ष पूर्व हुई थी। यह शायद 150 वर्ष तक रहा। इसमें सेडिमेंटेशन पहले की भांति कंटिन्यू था। इसमें चट्टानों का निर्माण होता रहा था और ज्वालामुखी भी सक्रिय थे। इसके प्रारंभ में बैक्टीरिया व ब्लू ग्रीन एल्गी और का जन्म हो चुका था। एनिमल में सेल डेड रेडियलुरिन प्रोटोजोन्स के अलावा अन्य प्रोटोजोन्स का भी जन्म हो चुका था। इस पीरियड में जो फॉसिल्स मिले हैं उनसे यह ज्ञात होता है कि उनसे न केवल जीवन की उत्पत्ति हुई, बल्कि
जीवों में विकास की क्रिया भी प्रारंभ हो चुकी है। पौधों में बड़े एल्गी तथा फंजाई की उत्पत्ति हो चुकी थी। इसमें मॉलस्कन्स, जेलीफिशेज, ब्रैकियोपेड्स, आर्थ्रोपोड्स, स्पंज, स्पीकूल्स, कोरल आदि प्राणियों के पार्शियल फॉसिल मिले हैं, जो इस बात का संकेत देते हैं कि इस इरा में मोस्टली फाइलम के एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट्स मिलते थे। नेक्स्ट, पैलियोजोइक इरा। इसे एज ऑफ एंशिएंट ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। इसकी अवधि लगभग 36 करोड़ वर्ष है। इसमें प्लांट्स व एनिमल्स में भूमि पर आना प्रारंभ किया। यहाँ लैंड पौधों से हरे भरे और बड़े व घने जंगलों का जन्म हुआ। इस इरा में बड़े बड़े पर्वत, दूर दूर तक समुद्र भी फैलते चले गए। इस इरा के प्रारंभ में मैराइन एल्गी एंड इनवर्टिब्रेट्स बहुत अधिक थे। इसके बाद एनिमल्स में मछलियों का तथा प्लांट्स में लाइकोपोड्स, फर्न एंड लाइकेंस का जन्म हुआ। इस इरा के अंत में एम्फीबियंस भी डेवलप होने लगे। इस इरा को निम्न पीरियड्स में बांटा गया है। नंबर 1, कैम्ब्रियन पीरियड्स। यह करीब 60 करोड़ वर्ष पूर्व का समय है, जिसकी अवधि लगभग 10 करोड़ वर्ष है। इसमें क्लाइमेट नॉर्मल तथा सभी एनिमल्स, एक्वेटिक तथा प्लांट में मैराइन एल्गी के फॉसिल्स मिलते हैं। इसमें यूनिसेलुलर व मल्टीसेलुलर फिलामेंटस तथा कॉलोनी बनाकर रहने वाले एल्गी की उत्पत्ति हो चुकी थी। इसमें आधुनिक युग के सभी इनवर्टिब्रेट्स का विकास हो चुका था। समुद्र के तले पर कोरल्स, इकाइनोडर्मा, ब्रैकियोपोड्स, ट्राइलोबाइट्स आदि निवास करते थे। इसमें मकड़ी के समान एनिमल्स का भी जन्म हुआ था। इस इरा के अंत तक ये पूर्ण रूप से लुप्त हो चुके थे। नेक्स्ट, ओर्डोविशियन पीरियड। इसकी अवधि करीब 7.5 करोड़ वर्ष की है। ये 50 करोड़ वर्ष पूर्व का समय था। उस समय पोलर प्रदेशों की जलवायु गर्म थी और भूमि का अधिकांश भाग सैलो समुद्रों से ढक गया था। यहाँ भी मैराइन एल्गी बहुत अधिक थे। कुछ थलीय जंतुओं का भी जन्म हो चुका था। समुद्रों में नोटुलियस नामक मॉलस्कन रहते थे। इस पीरियड में चट्टानों पर स्टारफिशेज तथा क्राइनोड्स यानी एंटीडोम आदि के फॉसिल्स मिले हैं। इसमें ट्राइलोबाइट्स विलुप्त होने की कगार पर थे। ऑर्डोविशियन पीरियड की चट्टानों से सर्वप्रथम वर्टिब्रेट के फॉसिल भी मिले हैं। यह जॉर्जलेज सेल्डेड फिश जॉर्जलेज सेल्ड फिशेज थी, जिन्हें ऑस्ट्रेकोडर्म्स कहा जाता था। ये फ्रेश वाटर में रहती थीं तथा इनके सिर पर विशेष प्रकार का बोनी खोल होता था। नेक्स्ट, थर्ड पीरियड था साइलोरियन पीरियड। यह लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व का है। इसका
प्रारंभ 60 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। उसी समय अनेकों गहरे समुद्रों का निर्माण भी हुआ। इसमें ही जगह जगह पर ड्राई लैंड बनने लगी। इसमें वायु में सांस लेने वाले जंतुओं का भी जन्म हुआ, जिनमें बिच्छू व मकड़ी प्रमुख थे। ऐसा माना जाता है कि इसी पीरियड में मिलीपीड्स तथा विंगलेस इंसेक्ट की भी उत्पत्ति हो गई थी। इसी में फर्स्ट लिविंग फिश की उत्पत्ति हुई। नेक्स्ट, डेवोनियन पीरियड्स। इस पीरियड्स की अवधि 6 करोड़ वर्ष है। इसमें जलीय लाइफ के अलावा कुछ छोटे छोटे समुद्रों का निर्माण भी हुआ। इस समय की क्लाइमेट ड्राई थी तथा टेम्परेचर में कमी होने के कारण हिमखंडों का निर्माण भी हुआ। इसी में पहली बार वास्तविक फॉरेस्ट की उत्पत्ति हुई तथा इसी में जिम्नोस्पर्म भी प्रारंभ हुए। इसी में क्लब मॉस एक वृक्ष फॉसिल्स के रूप में मिला है। इसमें फर्न के पौधे भी काफी ऊंचे ऊंचे थे। इसे एज ऑफ फिशेज भी कहा जाता है, क्योंकि ऑस्ट्रेकोडर्म फिशेज से विभिन्न प्रकार की फिशेज की फॉर्मेशन इसी में हुई। इसमें प्लेकोडर्म फिशेज का इवोल्यूशन हुआ। ये सेल्ड साइज में स्मॉल तथा फ्रेश वाटर में रहने वाली फिश थी। इनमें से कुछ में हाइंड लिम्ब लाइक 2 पेयर ऑफ विंग्स थे। जब ये समुद्र की तरफ गई तो इनका सेल खत्म हो गया। इसमें क्रोसोप्टेरिजियन तथा रेस फिन फिशेज भी डेवलप हुई। इन्हीं से टेलियोस फिशेज का जन्म प्रारंभ हुआ। इसी में प्रथम एम्फीबियंस अर्थात टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स का भी इवोल्यूशन हुआ। तो आज हमने बीएससी सेकेंड ईयर में टाइम जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अंतर्गत इरा को डिस्कस किया। उसके बाद हमने इरा जो पहले जो एक इरा था इसको निम्न पीरियड्स में डिवाइड किया गया, बांटा गया। जिसमें हमने कैम्ब्रियन पीरियड्स, ऑर्डोविशियन पीरियड्स, साइलुरियन पीरियड्स तथा डेवोनियन पीरियड को डिस्कस किया। कल हम इसके आगे के पार्ट को डिस्कस करेंगे।